जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो सऊदी अरब और टर्की ये दोनों देश खुद को इस्लामिक लीडर के तौर पर दुनिया में प्रेजेंट करते हैं। हालांकि ईरान भी प्रेजेंट करता है, लेकिन ईरान शिया कंट्री का लीडर है और ये लीडरशिप को लेकर ही सऊदी अरब और टर्की के बीच कोल्ड वॉर चलता रहता है। पाकिस्तान की बात करें तो आज से 20-30 साल पहले पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई की मदद से भारत को नुकसान पहुंचाने की हमेशा कोशिश किया है, लेकिन अब तो सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट वगैरह जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, सिर्फ कतर को छोड़ के अब भारत के कोई खिलाफ नहीं है, क्योंकि सबको पता है भारत क्या है और भारत की इकोनॉमी आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। इसी वजह से पाकिस्तान परेशान है और अब पाकिस्तान टर्की का साथ दे रहा है। और टर्की पिछले 1-2 साल से भारत के खिलाफ जा भी रहा था, लेकिन अब भूकंप के बाद भारत जिस तरह से टर्की का मदद किया है, उम्मीद है एर्डोगान की दिमाग सही में काम करेगा। अगर नहीं भी करता है तो भारत टर्की का मुकाबला करने से पीछे नहीं हटेगा। देखिए, अब इतिहास में पहली बार इंडियन एयरफोर्स के 8 विमान सऊदी अरब की धरती पर उतरे हैं और दोस्तों ये दोनों देशों के रक्षा संबंधों में मील का पत्थर माना जा रहा है। इससे पहले भारत के लड़ाकू विमानों ने सऊदी अरब की धरती पर कभी भी लैंड नहीं किया था और उस मौके पर भारत के राजदूत भी उस एयरबेस में मौजूद थे। ये शो करता है कि आगे आने वाले टाइम में भारत और सऊदी अरब का मिलिट्री रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पिछले 2-3 साल से बहुत कुछ घटना घटा है जो मैं आपको अब एक एक करके बताऊंगा, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। पाकिस्तान अब भी रो रहा है। सऊदी अरब जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था 2019 में, वो मोमेंट भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जानने के लिए दोस्तों आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के 8 विमान सऊदी अरब की एयरबेस पर उतरे थे और 8 विमान में से 5 मिराज 2000 लड़ाकू विमान, 2 C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और एक IL-78 टैंकर भी शामिल था। और इन विमानों में तकरीबन 145 एयर वॉरियर्स भी मौजूद थे और ये रात भर सऊदी अरब के बेस पर रुके रहे और बेस में कुछ मेंटेनेंस और फ्यूल वगैरह डाला गया और सुबह ये सारे विमान सऊदी अरब से ब्रिटेन तक रवाना हो गए, क्योंकि एक्चुअल मकसद था कि हम ब्रिटेन में जो हो रहा है 27 फरवरी को कोबरा वॉरियर 23 वार गेम, उनमें भाग लेने के लिए ये सारे विमान और हमारे एयर वॉरियर जा रहे थे। लेकिन बीच में सऊदी अरब में एक रात रुकते हुए फिर हम ब्रिटेन पहुंचे और बीच में, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, भारत के राजदूत डॉक्टर खान भी वो एयरबेस में मौजूद थे। दोस्तों, ये न्यूज बड़ा इसलिए है, ये भारत और सऊदी अरब की मिलिट्री संबंध को और करीब ला रहा है। अगर आप पिछले 5-6 साल देखोगे, मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो 2 बार सऊदी अरब विजिट पे गए थे। 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस भारत विजिट पे आए थे। अगर हम आर्मी चीफ की बात करें तो MM नरवणे जी 2021 में सऊदी अरब विजिट पे गए थे। फिर 2022 में सऊदी अरब के आर्मी चीफ पहली बार भारत विजिट पे आए थे। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले महीने ही सऊदी अरब के आर्मी के बड़े बड़े ऑफिशियल इंडिया विजिट पे आए थे और उनका ये मकसद था सऊदी आर्मी को वो इंडिया में ट्रेनिंग देंगे। और सऊदी आर्मी के ऑफिसर भी जो इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर भी विजिट किए थे। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले ही भारत में जो सऊदी अरब के राजदूत है वो खुलेआम मंच पर कहा था कि उनका मकसद है भारत और सऊदी अरब के संबंध को और मजबूत करना। अब सवाल उठता है, सऊदी अरब भारत के साथ संबंध को क्यों मजबूत करना चाहता है, खासकर मिलिट्री संबंध को। देखिए, सऊदी अरब दुनिया में सबसे हथियार खरीदने वाले देशों की लिस्ट में टॉप में है और डिफेंस बजट की बात करें तो टॉप 7-8 कंट्री में सऊदी अरब का नाम आता है। लेकिन अगर मिलिट्री का परफॉर्मेंस को देखोगे तो बहुत ही खराब है। एक तरीके से सऊदी अरब जानबूझकर अपने मिलिट्री को ताकतवर नहीं होने देना चाहता है। इक्विपमेंट की कमी नहीं है। अगर आप सऊदी एयरफोर्स और आर्मी को देखोगे, उनके पास अच्छा हथियार तो है, लेकिन सऊदी रॉयल फैमिली का डर ये है, अगर वो मिलिट्री को ज्यादा ताकतवर करे तो कल को मिलिट्री कू उनके देश में ना हो जाए। इससे सऊदी रॉयल फैमिली के लिए खतरा तो कम हो जाता है, लेकिन जो सऊदी अरब के दुश्मन है वो सऊदी अरब के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे यमन में बॉर्डर के पास हुती विद्रोही ईरान के सपोर्ट से सऊदी अरब पर हमला करते हैं, जिन्हें सऊदी अरब की सेना रोक पाने में उतना कामयाब नहीं हो पाता है। इस वजह से एक तरीके से सऊदी अरब प्राइवेट आर्मी को बुला रखा है और आप सबको पता होगा वो आर्मी का कमांडर है पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ राहिल शरीफ। लेकिन रिजल्ट तो उस हिसाब से नहीं आ रहा है। इसके साथ पाकिस्तान आर्मी सऊदी अरब रॉयल पैलेस के साथ साथ और दूसरी जगह पर भी तैनात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान सऊदी अरब के पास हर कुछ महीने के बाद भीख मांगने के लिए पहुंच जाता है। पहले अमेरिका सऊदी अरब को एक तरीके से सिक्योरिटी देता था, लेकिन अब अमेरिका का इंटरेस्ट ऑयल पर जब खत्म हुआ है तो सऊदी अरब के साथ उसका संबंध भी उस तरीके का मजबूत अब नहीं है। इस वजह से सऊदी अरब को एक ऐसे देश की जरूरत है
जिस पर सऊदी अरब डिफेंस मामले को लेकर ट्रस्ट कर पाए। और सऊदी अरब के नज़र में वो देश भारत है, भारत के साथ वो अपना इकोनॉमिक संबंध तो बढ़ा ही सकता है, साथ में वो अपना डिफेंस संबंध को भी मजबूत कर सकता है। अगर आप भारत की नज़र से देखोगे तो हमें भी बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच कुछ डिफेंस इक्विपमेंट बेचने को लेकर बातचीत हो रहा है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल हो, कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी भारत सऊदी अरब को बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सब शुरुआती स्टेज पर अभी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन सुधरेंगे तो ये सारे इक्विपमेंट भारत सऊदी अरब को भी बेच सकता है। और जैसे शुरू में मैं आपको बताया था, अब सऊदी अरब अपने आर्मी को इंडिया में ट्रेनिंग देना भी चाहता है। ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है भारत के लिए। और सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध जितना स्ट्रांग होगा, पाकिस्तान का चांस उतना कम होता जाएगा कि वो भारत के ऊपर दबाव डाल पाए ये सारे देशों को इस्तेमाल करके। एग्जाम्पल आप 2019 ही ले लो, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब अभिनंदन जी पाकिस्तान के पास थे, तब सऊदी अरब ने दबाव डालकर पाकिस्तान को कहा था तुम अभिनंदन जी को छोड़ो, क्योंकि तब पाकिस्तान अभिनंदन जी को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। लेकिन आखिरकार सऊदी के दबाव के कारण वो मजबूर हुआ। कश्मीर पर 370 हटने के बाद भी यूएई और सऊदी अरब भारत को एक तरीके से सपोर्ट किए, जिसके बाद पाकिस्तान को तगड़ा झटका मिला। पाकिस्तान को कंट्रोल में रखने के लिए भारत को यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ स्ट्रांग रिलेशन बनाना पड़ेगा, और भारत बना भी रहा है। इस वजह से अब आप समझ गए होंगे, हमारे जो एयरफोर्स के विमान सऊदी अरब में उतरे हैं, वो आने वाले टाइम में भारत और सऊदी अरब के संबंध को और मजबूत करेगा, जिससे हमारे दुश्मन और कमजोर होंगे। दोस्तों, आज की टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।